हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ड्रामा की स्टोरी काफी अच्छी है। आई होप कि आप लोगों को भी ये पसंद आ जाए। एंड अब से मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं टाइम पे वीडियोस डाल सकूं, जिससे आप लोगों को भी गुस्सा ना आए। तो ड्रामा की स्टार्टिंग मेन लीड सिंघाओ से होती है, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ इस पूरे हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर भी है। मगर आज सिंघाओ के पास एक हाई स्कूल गर्ल आती है चेकअप करवाने के लिए, और इसे देखकर सिंघाओ को अपना पहला प्यार हान पे याद आ जाती है, क्योंकि ये लड़की बिल्कुल वैसी ही जिद्दी गुंडी टाइप्स थी जैसे स्कूल डेज में हान पे हुआ करती थी। अब सिंघाओ हान पे को मिस करते करते पुराने दिनों को भी याद करने लगता है, जब उसने पहली बार हान पे को अपने सामने देखा था। आज से 10 साल पहले सिंघाओ के स्कूल में हान पे ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर आई थी, और हान पे का एटीट्यूड बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल नहीं था। पहले दिन आते ही उसने टीचर के सामने पूरे क्लास के स्टूडेंट्स को कह दिया था कि अगर मुझे क्लास में किसी ने भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे पीटने में जरा सी भी देर नहीं लगाऊंगी। हान पे के फर्स्ट इम्प्रेशन से क्लास के सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे, सिवाय सिंघाओ के, क्योंकि सिंघाओ को तो पहली नजर में ही हान पे पसंद आ गई थी। मगर बेचारा चाहकर भी कभी हान पे से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे जिसका सामना वो हर रोज किया करता था। दरअसल सिंघाओ क्लास का डबल बैटरी वाला मॉनिटर था, और एक दिन उसने अपने बेस्ट फ्रेंड जैंग के चक्कर में क्लास के बुली बॉय जुंडाओ पे गलती से नोटबुक फेंक दिया था, और बस उसी दिन से जुंडाओ ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए सिंघाओ की बुली करना स्टार्ट कर दिया था। वो आए दिन नए नए तरीकों से सिंघाओ को परेशान करता रहता था। सिंघाओ डरपोक था, वो भी चुपचाप जुंडाओ के कहने पे उसके लिए लंच लाता था, उसका होमवर्क प्रिपेयर करता था, और तो और सारा दिन नौकरों की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता था। इतना करने के बाद भी जुंडाओ और उसके 2 चमचे सिंघाओ की बुली करते रहते थे। फिर जुंडाओ की हरकतों से थक हार के सिंघाओ ने एक दिन डिसाइड कर लिया था कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी जान दे देगा। उसने सुसाइड लेटर भी लिख लिया था, मगर इसी वक्त हानपे ने आकर उसे सुसाइड करने से रोका था। हानपे की बातों से सिंघाओ सुसाइड तो नहीं करता है, पर अगले दिन उसके साथ जो होता है उसे वो फिर से सुसाइड करने को चला जाता है, क्योंकि जुंडाओ ने इस बार अपने फन के लिए सिंघाओ का पूरे स्कूल के सामने मजाक बनाकर रख दिया था। सिंघाओ टेरेस पे सुसाइड करने गया ही था कि वहाँ पे ऑलरेडी हानपे मौजूद थी। सिंघाओ की वैसी कंडीशन देखकर उसने उसे कहा था कि तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसा मत करो, तुम बस देखते जाओ कि मैं उस जुंडाओ का पूरे स्कूल के सामने मजाक कैसे बनाती हूँ। इसके बाद हानपे जुंडाओ के पास जाती है और बड़े प्यार से उसे पुकारती है। जुंडाओ तो गधा है, उसे लगता है कि हानपे मेरे पीछे पागल है और आज वो मुझे सबके सामने प्रपोज करने को यहाँ आई है। ये सोचकर वो अपनी आंख भी क्लोज कर लेता है ताकि हानपे उसे किस भी कर सके, मगर हानपे सबके सामने उसकी पैंट उतार कर उसका मजाक बनाकर यहाँ से भागने लगती है। ये देखकर सिंघाओ को भी बड़ा मजा आता है, उसके दिल को भी सुकून मिलता है कि फाइनली आज किसी ने जुंडाओ को सबक सिखा दिया है। इसके बाद सिंघाओ को हानपे से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए जुंडाओ से पंगा लिया, जबकि उसका बेस्ट फ्रेंड जैंग भी ये सब देखकर हमेशा चुप रहता था। वो भी जुंडाओ के डर से कभी भी सिंघाओ की हेल्प नहीं करता था। अब सिंघाओ भी चाहता था कि जिस तरह से हानपे ने उसके लिए स्टैंड लिया, उसकी हेल्प की, वैसे एक दिन वो भी हानपे के काम आ सके। सिंघाओ हानपे से फ्रेंडशिप भी बढ़ाने की कोशिश करता है, मगर एक दिन जुंडाओ हानपे से अपना बदला लेने के लिए सिंघाओ को डरा धमका कर उसके हाथ से ही वाटर बॉल्स हानपे पे फेंकवा देता है। इससे हानपे को गुस्सा आ जाता है और वो सिंघाओ को गुस्से में इडियट बोलकर स्कूल से चली जाती है। बट अजीब बात तो ये थी कि इस दिन के बाद से हानपे स्कूल आना बंद कर देती है, और सडनली एक दिन वो सिंघाओ को रास्ते में मिलती है जब सिंघाओ एग्जाम देने के लिए स्कूल जा रहा था। उस दिन हानपे बहुत जल्दी में हॉस्पिटल जा रही थी। बारिश के कारण उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी, फिर भी वो हॉस्पिटल जल्दी जाना चाहती थी। सिंघाओ को एग्जाम देने जाना था, इसलिए वो जाकर भी हानपे की हेल्प नहीं कर पाता है। बस यही लास्ट डे था जब सिंघाओ ने अपने सामने हानपे को देखा था। इसके 3 दिन बाद स्कूल में न्यूज आती है कि हानपे कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। सिंघाओ के लिए ये न्यूज को सुनना सबसे ज्यादा हार्ड था। वो ये जानने के बाद अंदर से बहुत टूट गया था, और उसे दिन से सिंघाओ को लगता है कि अगर एग्जाम छोड़कर वो हानपे की हेल्प करता तो शायद आज हानपे इस दुनिया में होती। शायद सिंघाओ को मालूम होता कि उस दिन हानपे उतना परेशान क्यों थी और वो उसकी हेल्प कर पाता। हानपे बहुत ही कम वक्त के लिए सिंघाओ के लाइफ में आई थी, मगर कम वक्त में ही उसने सिंघाओ के दिल दिमाग पे बहुत गहरा इफेक्ट डाल दिया था। सिंघाओ को पहली बार लाइफ में किसी लड़की से प्यार हुआ था, और बस इसीलिए आज 10 साल बाद
जब वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है तभी वो हानवे को बहुत मिस करता है। आज रात भी हानवे की याद में वो अपने फ्रेंड ज़ैंग के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। ज़ैंग सिर्फ जिंगहाओ का फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसका सिस्टर इन लॉ भी बन चुका है। ज़ैंग एंड जिंगहाओ की एल्डर सिस्टर ने सालों पहले लव मैरिज तो कर लिया, पर अब उन दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती रहती है। दोनों को ही लगता है कि वो एक दूसरे से बेहतर है। ई को जिंगहाओ की कंडीशन देखकर भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सालों से अपने भाई को बस हानवे की याद में जीती हुई देख रही है। जिंगहाओ लाइफ में इतना सक्सेसफुल है, फिर भी आज तक उसने किसी को भी डेट नहीं किया। अब ई एंड ज़ैंग में हस्बैंड वाइफ वाली बहस होने लगती है, जिसे देखकर जिंगहाओ ड्रिंक करने को एक बार में चला जाता है। बार वाले से जिंगहाओ की काफी जान पहचान थी, क्योंकि इसने भी सालों पहले अपनी बेटी को खोया था, जिसे ये बहुत ज्यादा प्यार करता था। बस अपनी बेटी की याद में ये भी हर रात बहुत उदास रहता है और जिंगहाओ के साथ मिलकर ड्रिंक किया करता है। दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं, बट अचानक से लाइट चली जाती है। बारटेंडर कैंडल ढूंढने को गया होता है और जिंगहाओ को अपने सामने रखी हुई बॉक्स में एक डायरी दिखती है। जिंगहाओ हैरान होकर डायरी ओपन करता है तो डायरी में लिखी हुई बातों से पता चलता है कि ये डायरी हानवे की ही है और बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि हानवे के ही फादर हैं। इसी वक्त वहाँ रखी रेडियो अचानक से ऑन हो जाती है, जिसमें 10 साल पुराना सॉन्ग प्ले होने लगता है। ये सॉन्ग एक फेमस सिंगर ज़ेन्यू ने 10 साल पहले गाया था। इन सब के बीच अब जिंगहाओ को अपने सामने जाती हुई हानवे भी दिखती है। वो उसे देखकर इतना हैरान हो जाता है कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही उसके पीछे जाने लगता है। लास्टली हानवे एक डोर के अंदर चली जाती है और हानवे को ढूंढते हुए जिंगहाओ भी उसी डोर के अंदर जाता है। लेकिन ये डोर कोई नॉर्मल डोर नहीं थी। इसके अंदर आते ही जिंगहाओ 10 साल पीछे अपने पास में आ गया था। जिंगहाओ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा भी हो सकता है। फ्यूचर में जिंगहाओ की माँ मर चुकी थी, लेकिन पास्ट में उसे अपनी मॉम मिलती है। उसके सिस्टर की अभी शादी भी नहीं हुई है। ये सब देखकर जिंगहाओ पूरी तरह से शॉक था। उसे लगता है कि शायद वो किसी सपने में है, क्योंकि टाइम ट्रेवल तो इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है और बस स्टॉप पे उसे आज हानवे दिखती है, जिसे वो हमेशा से देखना चाहता था। जिंगहाओ सोचता है कि अगर ये मेरा कोई सपना है तो फिर इस सपने का खत्म ना होना ही बेहतर है। एक्साइटमेंट में वो हानवे के पास जाकर उसे सीधे हक कर लेता है, लेकिन इसके लिए हानवे उस पर काफी गुस्सा करती है। हानवे को लगता है कि जिंगहाओ उस पर चांस मारने की कोशिश कर रहा है। जिंगहाओ क्लास पहुंचकर भी हानवे को देखने में लगा होता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसका सामना जुनटाओ से भी हो सकता है। जुनटाओ आकर जिंगहाओ के पास अपना होमवर्क मांगता है, पर जिंगहाओ भी सोचता है कि ये मेरा एक सपना है, जुनटाओ से मैं फिर क्यों डरूं। और हानवे के सामने मैं एक डरपोक बनकर अपना मजाक तो बिल्कुल भी नहीं बनवाऊंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूंगा, तुम खुद भी अपना होमवर्क कर सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा? मैं क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। जिंगहाओ के ऐसा बोलने से जुनटाओ के साथ साथ पूरा क्लास हैरान रह गया था। सबको लग रहा था कि कल तक तो ये डबल बैटरी अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकालता था और आज इसे न जाने कौन सा भूत चढ़ गया है। अब लोगों को क्या पता कि फ्यूचर से आया हुआ जिंगहाओ काफी स्मार्ट है। फ्यूचर में लंबी चौड़ी हाँकने वाला ज़ैंग जुनटाओ के डर से जिंगहाओ से यहाँ पर बात तक नहीं करता है। जिंगहाओ जैसे ही उसके पास जाता है तो ज़ैंग उसे इग्नोर करने लगता है, क्योंकि जुनटाओ ने ज़ैंग को जिंगहाओ के आसपास रहने के लिए भी मना किया था। और अगर ज़ैंग जुनटाओ की बात नहीं मानेगा तो जिंगहाओ की तरह जुनटाओ ज़ैंग को भी बहुत परेशान करेगा। सब कुछ इतना रियलिस्टिक देखकर जिंगहाओ को अब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि वो सच में अपने पास्ट में आ गया है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो इस बार हानवे को मरने नहीं देगा। आने वाले फ्यूचर में हानवे भी जिंदा होगी। लेकिन जिंगहाओ का ऐसा सोचना आसान होता है। रियलिटी में तो जब भी वो हानवे की ओर ध्यान देता या उससे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करता तो टीचर उसकी इस एक्टिविटी को नोटिस कर लेते और जिंगहाओ को छोड़कर वो हानवे को डांट लगा देते, क्योंकि सबको लगता है कि जिंगहाओ तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हानवे ही है जो जिंगहाओ को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसे वो अपनी तरह बनाना चाहती है। पास्ट में आने से जिंगहाओ को पढ़ाई में तो कुछ याद था नहीं और उसे एक आसान सा क्वेश्चन भी ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व नहीं हो पाता है, जिसे टीचर उसे और हानवे को जिम वाली एरिया क्लीन करने की पनिशमेंट दे देते हैं। और इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।